राजीव का गांव शहर के पास ही था, तो राजीव अक्सर शहर आता जाता रहता था। वहाँ उसके पड़ोस में एक भाभी रहती थी। वो 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उनका कोई भी बच्चा होगा। वो एक पूरे भरे जिस्म की मालकिन थी। कोई भी उन्हें देखकर ललचाने लगे। राजीव अक्सर उनके पास जाता रहता था। राजीव की उनके साथ काफ़ी बनती थी। उनके पति, जो राजीव का भाई लगता था, जिसका नाम महेश था, जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। महेश 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ही घर आ पाता था। इसी बीच राजीव अपनी भाभी से अच्छी तरह से घुल मिल गया था। भाभी के घर में भाभी, भैया और उनके 2 बच्चे रहते थे। अब राजीव की भाभी के साथ हर तरह की बातें होने लगी। भाई ना होने की वजह से भाभी हर तरह की बात राजीव के साथ शेयर करती थी, जिससे उसे पता चल चुका था कि भाभी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है। इसलिए राजीव हमेशा भाभी के साथ अकेले में रहने के लिए वक्त निकालता रहता था। एक दिन की बात है, राजीव को भाभी के साथ रहने का मौका मिल गया। उस दिन राजीव को किसी काम से गांव जाना पड़ा और देर हो जाने की वजह से वह वहीं पर रुक गया। उस दिन घर पर भैया नहीं थे, तो राजीव को मौका अच्छा मिल गया। भाभी के घर में एक बड़ा कमरा था, जिसमें सामान, बिस्तर वगैरह रखे थे। राजीव खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देखने लगा। तभी अचानक जोर की बारिश होने लगी। बारिश की वजह से भाभी छत पर से कपड़े उठाने चली गई, और जब भाभी कपड़े उतारकर वापस आई तो उनके कपड़े लगभग पूरे भीग गए थे। भीगे बदन के साथ वह और भी कयामत लग रही थी। भाभी भी राजीव को अजीब तरह से देख रही थी। राजीव को लगा कि मौसम ने आज उसका काम कर दिया। भाभी कमरे से बाहर गई और कपड़े बदलने लगी, पर उनके घर में दूसरा कोई कमरा नहीं था। तो भाभी वापस कमरे में आ गई और लाइट बंद करके वहीं पर अपने कपड़े बदलने लगी। कमरे की हल्की रोशनी से भाभी का दूध सा बदन चमकने लगा। इतने में जोर से बिजली कड़की। भाभी डर कर राजीव से लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद भाभी संभली और राजीव से दूर हो गई, पर राजीव समझ गया था कि भाभी उसकी तैयार हो गई है और वह राजीव के साथ इस पल का मज़ा लेना चाहती है। भाभी कपड़े बदलकर बच्चों को सुलाने लगी, और बच्चों के सोने के बाद भाभी राजीव के पास आई और बोली, लगता है तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। राजीव ने कहा, शादी तो कर लूँ, पर शादी के बाद किया क्या जाता है, ये तो मुझे सिखा दो।